देश भर के सभी किसान भाइयों को राम राम। आप देख रहे हैं और आज की यह जानकारी देश के करोड़ों किसानों के लिए बेहद जरूरी होने वाली है। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। नया साल 2026 शुरू होते ही किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली खबर आ गई है। पीएम किसान की 22वीं किस्त को लेकर अब इंतजार लगभग खत्म होने वाला है। सरकार की ओर से 22वीं किस्त को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है और संकेत साफ हैं कि बहुत जल्द किसानों के खाते में अगली किस्त ट्रांसफर की जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं और आपको 21वीं किस्त मिल चुकी है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि 22वीं किस्त कब आएगी, बल्कि यह भी है कि आपको यह किस्त मिलेगी या नहीं। नए साल के साथ सरकार ने योजना में कई नए नियम और नई शर्तें लागू कर दी हैं, जिनका पालन करना अब हर किसान के लिए अनिवार्य हो गया है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 22वीं किस्त की तारीख की। 21वीं किस्त नवंबर 2025 में किसानों के खाते में आई थी और पीएम किसान योजना के तहत हर 4 महीने में किस्त जारी की जाती है। ऐसे में पूरी संभावना है कि फरवरी 2026 में 22वीं किस्त किसानों के खाते में आएगी। मेन डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाएगी, यानी अब ज्यादा दिन का इंतजार नहीं बचा है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर एक बड़ी बात समझना जरूरी है। 2026 किसानों के लिए सिर्फ एक किस्त का साल नहीं है। इस साल किसानों को 22वीं और 24वीं यानी कुल 3 किस्तें मिलने वाली हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब आप सरकार की नई शर्तों को पूरा करेंगे। अगर आपकी कोई भी जानकारी अधूरी रह गई तो न सिर्फ 22वीं बल्कि आगे आने वाली किस्तें भी अटक सकती हैं। दोस्तों, अब EKYC पूरी करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपकी EKYC अभी तक पूरी नहीं हुई है तो आपकी किस्त रुक सकती है। इसके साथ ही भू सत्यापन भी जरूरी कर दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ सही किसान तक ही पहुंचे। सरकार फर्जी लाभार्थियों पर पूरी तरह से रोक लगाना चाहती है। अब दोस्तों, एक और बड़ा बदलाव सामने आया है और वह है यूनिक फार्मर ID यानी किसान ID। अब सिर्फ EKYC काफी नहीं है। अगर आपके पास फार्मर ID नहीं है तो अगली किस्त मिलना मुश्किल हो सकता है। किसान ID किसानों की डिजिटल पहचान बन चुकी है, जिसमें जमीन की जानकारी, फसलों का विवरण, खाद बीज का रिकॉर्ड और किसान से जुड़ी तमाम जानकारियां जुड़ी होती हैं। इसीलिए अगर आपने अभी तक किसान ID नहीं बनवाई है तो जल्द से जल्द बनवा लीजिए। दोस्तों, किसान ID बनवाने के लिए आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, जमीन के कागजात, खसरा खतौनी, जमाबंदी जैसे दस्तावेज जरूरी होते हैं। आप अपने राज्य के कृषि पोर्टल पर जाकर या फिर पंचायत स्तर पर लगाए जा रहे विशेष कैंपों में जाकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे ज्यादा चर्चा जिस खबर की हो रही है वह है पीएम किसान की राशि बढ़ने की। सरकार के स्तर पर इस बात पर गंभीर विचार चल रहा है कि सालाना मिलने वाली 6,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 12,000 रुपए किया जाए, यानी हर किस्त 2,000 रुपए की जगह 4,000 रुपए की हो सकती है। अगर सरकार इस पर अंतिम मुहर लगा देती है तो 22वीं किस्त में किसानों को 2,000 रुपए नहीं 4,000 रुपए की हो सकती है, बल्कि 4,000 रुपए मिल सकते हैं। हालांकि इस पर अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। दोस्तों, अंतिम बात यही है कि अगर आप चाहते हैं कि 2026 में आने वाली तीनों किस्तें बिना किसी रुकावट के आपके खाते में आएं, तो आज ही अपनी EKYC, भू सत्यापन, बैंक DBT और फार्मर ID की स्थिति जांच लें। कोई भी काम अधूरा न छोड़े, क्योंकि यह योजना सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि किसान के आत्मसम्मान से जुड़ी हुई योजना है। दोस्तों, जैसे ही 22वीं किस्त को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा होगी, सबसे पहले हम आपको इसी चैनल पर जानकारी देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।